ईश्वर के द्वारा जब मनुष्य की रचना की गई तो उनके साथ पशु पक्षी अन्य जीव जंतु प्राणी भी पैदा किए गए। जिस प्रकार से हम जीव जंतु हमारे ऊपर निर्भर है, उसी प्रकार से हम भी कई बार जीव जंतुओं के ऊपर निर्भर रहते हैं। चिड़िया कबूतर के साथ साथ कौवे और बहुत सारे पक्षी आपकी घर की बालकनी पर अवश्य आते होंगे। और कई बार तो है कुछ पक्षी जो है आपके घर में आना शुभ संकेत भी देते हैं और कुछ पक्षियों का आना अशुभ संकेत भी कहलाता है। उन्हीं में से एक पक्षी है कौवा। कौवा भी एक ऐसा पक्षी है जिसे संसार में होने वाली जो भी अच्छी और बुरी घटनाएं होती हैं उसके बारे में पहले से ही पता चल जाता है। बल्कि शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर रात्रि के समय किसी को कौवा बोलता हुआ या काव काव करता हुआ सुनाई दे तो यह जरूर मान लेना चाहिए कि या तो जिस गांव में या जिस शहर में आपने उस कौवे की आवाज़ सुनी है वहाँ पर ज़रूर कुछ विध्वंसकारी होने वाला है। या तो कहते हैं, यहाँ तक भी कहावत है कि या तो कोई राजा मरे या फिर गांव उजड़े। तो ये दोनों में से कोई ना कोई तो चीज़ जो है होती ही होती है अगर रात्रि के समय आपने कौवे को बोलते हुए सुना है तो। कौवा शनि का वाहन माना गया है और यम का दूत माना गया है। घर पर कौवे का आना आपके जीवन में बहुत सारे शुभ या अशुभ संकेत लेकर के आता है। यह जरूरी नहीं है कि हर बार कोई भी पक्षी आपको शुभ ही संकेत दे और ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार कोई आपको अशुभ संकेत दे। तो आज के इस वीडियो में मैं शकुन शास्त्र के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर में कौवा आता है, यूजली ये जो पक्षी हैं ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पाए जाते हों, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि पक्षी अमूमन आपको ये देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अचानक अगर ये पक्षी अगर आपको आपके घर पे दिखाई दे जाता है तो इसका क्या शुभ या अशुभ फल आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ कई बार ये पक्षी कुछ अजीब सा व्यवहार भी करते हैं, तो इनके व्यवहार के द्वारा भी आप ये जान सकते हैं कि ये जो संकेत दे रहे हैं इनका क्या शुभ या अशुभ फल आपके ऊपर पड़ने वाला है। जिसके घर पर हो या जो व्यक्ति उस पक्षी को देख रहा हो, इन दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ शुभ या अशुभ प्रभाव तो अवश्य पड़ने वाला होता है। तो आखिर कौवा आपके जीवन में क्या फल देने वाला है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। श्रावण मास चल रहा है तो सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। ज्योतिष शास्त्र एवं अन्य शास्त्रों में न जाने ऐसी कितनी ही बातों का जिक्र किया गया है। इवन आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों के द्वारा भी यह अवश्य सुना है कि ऐसा मत करो तो शुभ होगा, ऐसा करोगे तो अशुभ होगा। तो ये सब पुरानी जो परंपराएं हैं यह मनगढ़ंत नहीं होती हैं। तो कई बार आपने अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से यह अवश्य सुना होगा कि कौवा अगर आपके घर में आ रहा है तो आपको ऐसा फल भी मिलने वाला है। कई बार हम लोग उन बातों पे यकीन करते हैं, पर कई बार कई लोग इन बातों को नहीं भी मानते हैं और इनको पुरानी धकियानुसी बातें कह करके नकार देते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इन पशु पक्षियों के संकेत से माध्यम से आपको भविष्य में होने वाली बहुत सारी शुभ और अशुभ घटनाओं के बारे में पहले से ही जानकारी मिल जाती है। तो आपको सचेत होकर के रहना चाहिए, क्योंकि आपको ईश्वर के द्वारा ये, और ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ ऐसा हो, कुछ लोगों के ऊपर ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि उनको जो है भविष्य में कुछ होने वाला है तो पशु पक्षी के माध्यम से पहले से ही उनको ये खबर दे दी जाती है। अब आप उस बात को समझें या ना समझें, ये आपके समझदारी या ना समझी के ऊपर डिपेंड करता है। बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं हमेशा कहते हैं कि घर पे कौवे का आना या किसी पर्टिकुलर दिन वो कौवा अगर आपके घर में आता है और आकर के वो बोलता है या कुछ अजीब सी हरकतें करता है तो कुछ ना कुछ तो शुभ या अशुभ फल आपको मिलेगा।
व्हाइट बोर्ड पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर मैंने कम से कम 10 संकेत लिखे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं 10 से 15 संकेतों के बारे में आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको कौवा इस अवस्था में दिखाई देता है या कुछ ऐसे क्रियाकलाप करते हुए दिखाई देता है तो उसका क्या शुभ या अशुभ फल आपको पड़ेगा, उसी की मैं जानकारी अब आपको दे रही हूँ। तो सबसे पहले आता है कि अगर आप धार्मिक पक्ष के अनुसार देखेंगे तो पितृ पक्ष में कौवों को खाना खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इवन यहाँ तक भी कहा गया है कि पितृ पक्ष में अगर कौवा कभी आपके घर में नहीं आया है, लेकिन पितृ पक्ष के दिन अगर आपने कौवे को भोजन जो है छत पे रख दिया और कौवा उस भोजन का एक दिन का भी खा गया, तो आप कह सकते हैं कि पितरों ने आपका भोजन ग्रहण कर लिया। और कहीं ना कहीं उस कौवे के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पितृ आपसे खुश होकर के गए हैं और उन्होंने आपको अपना आशीर्वाद दे दिया है। तो पितृपक्ष में अक्सर आपको ये संकेत देखने को मिलेंगे। इवन मैंने कई बार तो ऐसी जगह पर भी देखा है जो लोग पिंडदान इत्यादि करने जाते हैं, वहाँ पर हज़ारों के हिसाब से पिंड पड़े रहते हैं, लेकिन कौवा उन सभी पिंडों को नहीं खाता है। वह कुछ पर्टिकुलर पिंडों को ही खाता है और फिर खा करके वो उड़ जाता है। तो इसका भी बहुत बड़ा संकेत माना जाता है कि जिन जिन पिंडों को कौवे ने चोंच मारी है या उसको खाया है, तो यकीन मानिए वो जो पूजा आपने की है अपने पितरों के समक्ष वो एकदम सफल हुई है, सिद्ध हुई है। तो कहीं ना कहीं पितर आपसे प्रसन्न है। सबसे पहला संकेत आ जाता है कि अगर आप कभी यात्रा करने के लिए जा रहे हैं और अचानक अगर आपको कौवा उड़ता हुआ दिखाई देता है तो उसका क्या फल मिलता है। यदि आप किसी बड़ी यात्रा के लिए जा रहे हैं और आपके घर पर कहीं से अचानक कौवा उड़ करके आता है और काँव काँव कहने लगता है, तो इसका मतलब है कि आप जिस भी यात्रा के लिए जा रहे हैं उस यात्रा में आपको सफलता मिलने वाली है। और ख़ासकर देखा जाए तो यह आपके जीवन में एक ऐसा संकेत है कि कोई ना कोई शुभ और बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जो आगे चल के आपके लिए भाग्यवर्धक सिद्ध होने वाला है। इसी के साथ साथ यदि आप यात्रा करने के लिए जा रहे हैं और कौवा अगर अक्सर आपकी छत पे आता रहता है तो कोशिश करिए कौवे को दही और चावल अगर मिक्स करके आप उसको खिला देते हैं, तब भी कहीं ना कहीं ऐसी यात्रा आपके लिए शुभ और मंगलदायक रहने वाली होती है। शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर आप यात्रा करने के लिए जा रहे हैं और कहीं से उड़ता हुआ कौवा अगर आपको दिखाई दे और वो जो कौवा है मान लीजिए किसी दूसरे के घर पर भी बैठा है, लेकिन उसका मुख अगर आपकी तरफ है, जो व्यक्ति यात्रा करने के लिए जा रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि जिस यात्रा के लिए जा रहा है वहाँ पे तो सफलता मिलेगी ही, साथ ही साथ वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ या किसी अभिन्न मित्र के साथ भी उसकी भेंट होने वाली है। और अगर कोई व्यक्ति किसी इंटरव्यू इत्यादि के लिए जा रहा है और कौवा अगर उसको बोलता हुआ सुनाई देता है और कौवे की दृष्टि अगर आपके ऊपर है, तो आप जिस भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या जिस मीटिंग के लिए जा रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। इवन घर से निकलते वक्त भी कौवा जो है काँव काँव करता हुआ आए और वह फिर पश्चिम दिशा की तरफ अगर उड़ के चला जाता है, तो निश्चित ही आपको ये मान लेना चाहिए कि आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें श्योर 100% आप कह सकते हैं कि आपको सफलता मिलने वाली है। अगला संकेत है कि अगर सुबह सुबह कौवा आपके घर के ऊपर या बालकनी पे या छत पर आता है और काँव काँव करने लगता है। अमूमन ऐसा नहीं होता है कि डेली ऐसा हो, लेकिन कभी अचानक अगर ऐसा हो जाए तो कहा जाता है कि सुबह सुबह कौवा अगर छत पे आकर के काँव काँव करता है तो इसका अर्थ यह है कि आपके घर में कोई तो मेहमान अवश्य आने वाला है। और ये मैंने खुद भी आजमाया हुआ है और ऐसा होता भी है। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति आपके पास मेहमान के रूप में आता है। वहीं पर अगर कौवा उत्तर या पूरब दिशा की तरफ जो है मुख करके अगर बोलता है या काँव काँव करता है, तब भी ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपकी किसी बहुत ही घनिष्ठ मित्र के साथ मुलाकात होने वाली है और वह मित्र कहीं ना कहीं अगर आपके कोई कार्य रुके हुए हैं, बिगड़े हुए हैं या किसी प्रकार की कोई अगर आपको मदद चाहिए है, तो यही वह व्यक्ति है जो आपकी मदद कर सकता है और संकटों से आपको उबार सकता है।
अब आ जाता है अगला संकेत। अगर आपको कौवा कहीं पर पानी पीता हुआ दिखाई दे जाए, चाहे वो आपको अपनी बालकनी में या दूसरों के घर पे भी दिखाई दे जाए, तब भी शकुन शास्त्र के अनुसार ये कहा जाता है कि यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है कि किसी बर्तन में कौवा पानी पीते हुए दिख जाता है तो इसका मतलब है कि निकट भविष्य में आपको कहीं ना कहीं से धन का लाभ अवश्य होने वाला है, या फिर जिस कार्य में आपने हाथ डाला है और वो कार्य अभी चल रहा है लेकिन श्योरिटी नहीं है आपको कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर कौवा आपको इस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हुए दिख जाता है कि वह पानी पी रहा है, तो यकीन मानिए जो भी कार्य आपके हाथ में आया हुआ है और आप उसको करने के लिए अग्रसर हैं, तो भविष्य में उस कार्य में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। कौवे का अगला संकेत है कि कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं पर जा रहे हैं और अचानक कौवा आपके ऊपर उड़ के चला जाए, या आपके सर पे या शरीर के किसी हिस्से पर पंजा मार करके चला जाए, या फिर वो आए और बैठे और मतलब सेकंड में ही आपको टच करे और उड़ जाए। इसका संकेत क्या होता है? अमूमन ऐसा दिखने को कम मिलता है, लेकिन क्योंकि कौवा जो है शनि का दूत माना जाता है, तो कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव भी यहाँ से देखा जाता है। तो अगर अनायास कभी भी आपके शरीर के ऊपर कौवा आकर के बैठ के चला उड़ जाता है, या आपके वो पंजा मार के या कहीं पर भी आपके शरीर के हिस्से को टच करके चला जाए, तो यह एक बहुत बड़ा अपशुगुन कहलाता है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि कहीं ना कहीं अब आपके ऊपर कुछ मानसिक तनाव अवश्य आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं शनि का प्रकोप आपके ऊपर पड़ने वाला है। करियर से संबंधित भी आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जो कार्यों में अभी तक आपको सफलता मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं इस संकेत के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अब आपकी ज़िंदगी आगे कठिन होने वाली है, और या तो कोई बड़ी भयानक मुसीबत या बीमारी का रूप लेके आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ आने वाली है। तो ये जो संकेत है ये शुभ नहीं माना जाता है। अगला संकेत आता है कि अगर आपको कौवों का झुंड अचानक दिख जाए, या कौवों का झुंड अचानक ही आपके घर की छत पर आकर के बैठ जाए, तो ये चीज़ क्या फल देती है? वैसे तो देखा जाए तो अचानक ही बहुत सारे कौवे किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार से कोई कौवों का झुंड आपको दिख जाता है, आपकी छत पर आ गया है, तो कहीं ना कहीं यह भी एक संकट का ही संकेत माना जाता है। यानी किसी भी घर की छत पर अगर कौवे आकर के बैठते हैं, अचानक बहुत सारा शोर मचाने लगते हैं, तो कोई ना कोई अनहोनी जरूर उस घर के ऊपर होने वाली होती है। ख़ास तौर पर यह इस ओर संकेत अवश्य करता है कि अब जो घर का मुखिया है उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होने वाली है, अर्थात आपके घर में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है, तो आपको उस समय पर सतर्क हो जाना चाहिए। अब आता है कि अगर आपको कहीं पर रोटी खाता हुआ कौवा दिखाई दे, या वो कुछ खा रहा है, या वो कोई मांस का टुकड़ा खा रहा है, तो क्या फल मिलता है? शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आपको कौवा मांस का टुकड़ा, रोटी या कुछ भी खाते हुए दिखाई देता है, यह एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि जल्द ही आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा थी वो भी पूर्ण होने वाली है, या धन से संबंधित आपको लाभ होने वाला है, या जिस कार्य में आपने हाथ डाला था उस कार्य में सफलता के योग कहीं ना कहीं बन रहे हैं, यानी सफलता के मार्ग अब आपके लिए खुलने वाले हैं, तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। यदि कौवा आपको जोड़े के रूप में दिखाई दे जाए, तो ये संकेत क्या फल देता है? शास्त्रों में कहा गया है कि घर में अगर जोड़े के रूप में कौवा दिखाई दे जाए, यानी दो कौवे आपस में उड़ते हुए बैठे हुए आपकी छत पर बालकनी में दिखाई देते हैं, तो आप ये समझ लीजिए या तो आपके घर में या जिनके घर में कौवा बैठा है, या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा रिश्तेदार है जिनके यहाँ पर शहनाई बजने वाली है, यानी उनके घर में विवाह जैसा कोई शुभ मंगल कार्य होने वाला है। और यह इस
दिशा की ओर भी संकेत करता है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों के रिश्ते अभी नहीं हो रहे थे, शादी के लिए लड़के नहीं मिल रहे थे, लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही थी, तो अब बहुत जल्दी आपका जो है गठबंधन होने वाला है। आपके घर में शहनाइयाँ गूंजने वाली हैं। और या फिर जो ऑलरेडी मैरिड हैं, शादी हो चुकी है, तो ऐसे लोगों के लिए भी यह शुभ संकेत हो सकता है कि आपके घर में ज़रूर पति पत्नी के बीच में अगर कोई अनबन चल रही थी या कोई परेशानी चल रही थी, अब इन दोनों का परेशानियों का समय भी समाप्त होने वाला है। जिस अनबन के कारण अभी तक एक दूसरे के बीच में मनमुटाव था, अब वह मनमुटाव बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा और फिर से वह एक दूसरे के स्नेह के बंधन में बन जाएंगे। अगला संकेत है कि अगर कौवा आपके शरीर पर बीट कर दे, कौवे का बीट करना, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, कौवा शरीर के किसी भी हिस्से पर बीट करे, या लेफ्ट में करे या राइट में करे, या सर के ऊपर भी अगर कौवे की बीट गिर जाती है, तो यह संकेत बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। यह बहुत अशुभ संकेत होता है। इस प्रकार जिस व्यक्ति के ऊपर कौवे ने बीट की है, या तो उसको रोगों का सामना करना पड़ सकता है, या उसके परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसमें मुसीबतों वाला, परेशानी वाला माहौल आपको देखना पड़ सकता है। इवन घर में धन से संबंधित मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो उपकरण हैं, कहीं ना कहीं वो ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। कोई ना कोई परेशानी लगी रहेगी, एक परेशानी जाएगी नहीं, दूसरी पहले शुरू हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं सेहत से संबंधित, परिवार से संबंधित और धन से संबंधित ये कोई ना कोई मुसीबत आपके ऊपर बहुत जल्दी आने वाली है। और इसका जो है, मैंने भी बहुत बार इस चीज़ को जो है कईयों के साथ होते हुए, इवन अपने साथ भी होते हुए देखा है। तो यह एकदम सत्य है कि इन चीज़ों का असर, कौवे की बीट करना शरीर के किसी भी हिस्से पर बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं माना जाता है। अब आ जाता है कि अगर कौवा उत्तर या दक्षिण दिशा की तरफ उड़ करके आता है, या उड़ के चला जाता है, या उस दिशा की ओर अपना मुख करके काँव काँव करता है, तो उसका क्या फल मिलता है। यदि कौवा दक्षिण दिशा की ओर बैठ करके आवाज़ कर रहा है, तब भी यह एक शुभ संकेत नहीं माना जाता है। यह इस बात का संकेत कहलाता है कि कहीं ना कहीं आपके घर में आपके जो पितृ हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। दक्षिण दिशा यम की दिशा कहलाती है। तो यह कौवे के माध्यम से संकेत दिया जा रहा है कि पितृ आपसे रुष्ट हैं। तो आपको अपने पितरों की तृप्ति के लिए कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। हो सके तो अमावस्या के दिन आप अपने पितरों को भोजन इत्यादि बना करके अवश्य खिलाएं। और यह भी हो सकता है कि घर में जो आपके परिवार के बड़े लोग हैं, या बच्चों की जो कुंडली इत्यादि है, उनको भी चेक कीजिए कि कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण तो नहीं हो रहा है। तो अगर पितृदोष बना है और भारी पितृदोष बना है, तो इसके लिए आपको जो है उपाय अवश्य करने चाहिए। अगला संकेत है कि मान लीजिए कौवा अगर आपको उत्तर या पूर्व की दिशा की तरफ मुख करते हुए बोलता हुआ सुनाई देता है, तो इसका क्या फल मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कौवा दोपहर के समय, खासकर दिन के समय की बात है, और सूरज अभी ढला ना हो, तो दिन के समय में या दोपहर के समय में कौवे की आवाज़ आपको या तो उत्तर की तरफ या फिर पूर्व दिशा की तरफ से आती हुई सुनाई दे, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक शुभ संकेत माना जा सकता है। यहाँ पर स्त्री सुख की प्राप्ति होने वाली होती है। अब आ जाता है कि अगर आपको कौवे के अंडे कहीं दिखाई दे जाए, यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। मान लीजिए आपके विवाह हो जिन जातकों का विवाह हो चुका है और वह संतान प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो बहुत जल्दी ही आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। अगर कहीं पर कौवे के अंडे दिख जाते हैं, तो ये और अधिक बेहद शुभ संकेत होता है कि अब तो ये जो खुशखबरी है 100% आपके घर में आने ही वाली है। अगर आपको कहीं पर उदास कौवा बैठा हुआ दिखाई दे जाता है, तो कहीं पर भी, चाहे वो आपकी घर की छत पर हो या दूसरे के घर पे हो, कहीं पर भी अगर आप उदास रूपी कौवा अगर आपको दिखाई देता है, तो यह, और ख़ासकर अगर आपके घर के ऊपर अगर ये दिखाई देता है, तो ये बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। यह इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि घर में कोई ना कोई ऐसी बड़ी घटना घटने वाली है जो आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसे नकारात्मक बदलाव लेकर के आ सकती है।
जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई ना कोई घर में या तो बीमार हो सकता है। कौवे का इस तरह से उदास होकर के बैठना कहीं ना कहीं बीमारी की ओर संकेत अवश्य करता है। तो यह थे कौवे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब आ जाता है उपाय के लिए। मान लीजिए जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर कौवे का बोलना, उसका बैठना, उसका देखना या कुछ खाते हुए कुछ जो भी शुभ संकेत अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपके लिए खुशी वाली बात है। लेकिन अगर उसी के अनुरूप आपको कुछ यहाँ पे अशुभ फल भी बताए गए हैं, अगर ये संकेत आपको अशुभ फल दे रहे हैं तो उसके लिए आपको उपाय अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि कौवा जो है शनि का वाहन है, तो कहीं ना कहीं आपको शनि से संबंधित पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। शनि को दीपक का दान दीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक अवश्य जलाइए। शनिवार के दिन जो है शनि मंदिर में जाके तेल अवश्य चढ़ाइए। अगर कोई गलती हो गई है तो शनि मंदिर में जाके आप प्रार्थना जरूर कीजिए। और कौवा क्योंकि वह यम का भी दूत कहलाता है, तो यहाँ पर आपको शिव भगवान के सामने जाकर के प्रार्थना करनी होगी। अगर कौवे का किसी इस प्रकार से कोई ऐसी अशुभ घटना अगर आपके साथ घट गई है, जैसे कौवा आपके ऊपर आके बैठ गया, पंजा मार के चला गया, या फिर कोई अन्य और प्रकार की जो भी मैंने संकेत बताए हैं, ऐसे संकेत अगर आपने देखे हैं तो ज़रूर आपको शिव मंदिर में जा कर के शिव की अर्चना करनी चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए, शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और शिव क्योंकि ये कहीं ना कहीं मृत्यु को हरने वाले होते हैं, तो आप हो सके तो शिव मंदिर में जाके शिव से प्रार्थना जरूर कीजिए। जिस भी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार के संकेत दिखाई दिए हैं, तब उस व्यक्ति को स्वयं वहाँ पर जाकर के मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। और यह ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार गए और हो गया, आपको कंटिन्यूसली आपको एक नियम बनाना होगा कि कम से कम 11 सोमवार या 11 शनिवार जो भी आप कर सकते हैं, उस हिसाब से आप जो है अलग अलग उपाय अलग अलग संकेतों के लिए आपको करने होते हैं। तो अगर कहीं पर आपको मृत्यु से संबंधित या शरीर में कोई प्रॉब्लम से संबंधित कोई संकेत अगर इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, तो ज़रूर आपको जो है शिव भगवान की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और गरीबों को दान अवश्य देना चाहिए। लेकिन अगर आपको अन्य संकेत दिखाई दे रहे हैं तो उसमें आपको शनि भगवान की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आप इन दोनों की मिलके पूजा करेंगे तो कहीं ना कहीं जो भी अशुभ घटित आपके साथ होने वाला है, उसमें घटना तो कुछ घटेगी, ऐसा नहीं है नहीं होगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि क्योंकि आपने ईश्वर का दामन थामा हुआ है और जो मैंने उपाय बताए हैं, ये अगर उपाय कर रहे हैं, वो घटना इतना बड़ा रूप ना लेकर के इतना रूप ले लेगी, तो उस चीज़ में आपको जो है कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह के उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। अगर आपके साथ इस तरह से कौवे के जो भी मैंने संकेत बताए हैं और उनका फल अगर आपको प्राप्त हुआ है, तो कमेंट्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए कि जो भी मैंने जानकारी दी है इसमें आपके साथ कितनी सटीकता दिखाई दे रही है। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।